नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। अंत्योदय यानी पंक्ति में खड़े आखिरी शख्स तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उसके जीवन का उत्थान करना, यही लक्ष्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, जिनकी अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार आज अंत्योदय के तहत शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ अंत्योदय परिवारों तक पहुंचाते हुए उनके जीवन को आसान और खुशहाल बना रही है। और साथ ही सरकार बेरोजगारी को प्रदेश से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए युवाओं की जहां रोजगार युवाओं को उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं सक्षम योजना के तहत हुनरमंदों की तरफ जो है वो मदद के हाथ बढ़ाते हुए उनके जीवन को संवार रही है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। मनोहर सरकार, मनोरम सरकार, पारदर्शिता और पाक नीयत है जिसका आधार, अंत्योदय के चलते गरीबों के सपने कर रही साकार, बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही सरकार। 1450 रोजगार मेलों का अब तक किया जा चुका आयोजन, 200 रोजगार मेले और किए जा रहे आयोजित। स्वयं रोजगार के तहत भी युवा कर रहे रोजगार। सरकार ने काम करने के लिए दिया ऋण। हरियाणा सरकार, हरियाणा एक, हरियाणवी एक और अंत्योदय के उत्थान का लक्ष्य लिए हुए पिछले 9 सालों से कई तरह की योजनाएं चला उन्हें लाभ पहुंचा रही है। और ये सब हो रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पारदर्शी नीतियों और पाक नीयत के चलते। युवा वर्ग के विकास और उत्थान के लिए काम करते हुए सरकार उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में जुटी हुई है। और खास तौर पर वह परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान करते हुए सरकार ने उनके जीवन को बदलने का काम किया। क्योंकि ऐसे परिवारों के युवाओं को सरकारी नौकरी में 5 अंक अतिरिक्त दिए जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी। और साथ ही जितनी भी नौकरियां अंत्योदय परिवारों के युवाओं को मनोहर राज में दी गईं, उनका आधार मेरिट रखा गया। और साथ ही इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म करने के साथ ही नो पर्ची नो खर्ची की रवायत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया। नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू की ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर कितना ही ठीक कर लो तो भी कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती थी या कहीं ना कहीं शंका बनी रहती थी कि भाई परीक्षा में तो पास हो गया लेकिन इंटरव्यू के अंदर उसने नंबर कम कर दिए, चाहे उसके अपने आप कम हुए हों, चाहे जानबूझ के कम किए हों या किसी की जानबूझ के बढ़ा दिए हों, ये शंकाएं बनी रहती थी। हमने कहा अब ग्रुप सी और डी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी, ये हमने घोषित किया। इसके आगे हमने एक 10 अंक विशेष ये रखे कि नहीं, कुछ विशेष ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको लाभ होना चाहिए। हमने 5 अंक ये रखे कि कोई विधवा बहन है, उसका बेटा बेटी या मानो खुद है, तो उसको 5 अंक अतिरिक्त देंगे ताकि उसको नौकरी का सहारा मिल जाए। हमने 5 अंक और रखे कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिसके घर में माता जी की, पिताजी की, भाई की, बहन की, बेटी की, पत्नी की, किसी की नौकरी नहीं है या लड़की है तो पति की, यानी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर अलग देंगे ताकि अंत्योदय की भावना से हर परिवार में कम से कम एक नौकरी जाना शुरू तो हो। ये एक नया हमने पहलू किया। अब इसके आगे और एक नई बात, ये खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए है। एक सुझाव आया, एक शिकायत आई कि भी मान लो किसी घर में पहले से एक बेटी है, बेटा भी है, बेटी भी है, बेटी की नौकरी लगी हुई है, बेटा इसलिए रह जाएगा कि घर में बेटी की नौकरी है, और 2 साल के बाद बेटी क्या होगा, शादी होकर चली जाएगी, ये घर तो वैसे वैसा फिर रह गया। ऐसे ही कोई बहन है, उस बहन की नौकरी लगी, 2 साल बाद उसकी शादी हो गई, बाकी भाइयों को इसका असर जाता है। बड़ा गंभीरता से विचार किया और विचार करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, इस बंधन में हम बेटी और बहन इसको छोड़ देते हैं कि बेटी बहन की नौकरी भले ही हो
बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए, और बाकी किसी की होगी तभी उसको 5 नंबर, नहीं बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए, उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। वह युवा जो सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाते, सरकार उन्हें भी ध्यान में रखते हुए स्वयं रोजगार योजना के तहत रोजगार दे रही है। जहां युवा रोजगार पा रहे हैं, तो वहीं वह युवा जो हुनरमंद हैं और अंत्योदय परिवारों से संबंधित हैं, सरकार उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बेहद कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवा रही है, ताकि वह अपना स्वयं का रोजगार करते हुए दूसरे लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकें। और इन सब में अहम भूमिका निभा रहे हैं वो रोजगार मेले जिनका आयोजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देशों पर हरियाणा सरकार की ओर से किया जाता रहा है। और मुख्यमंत्री के कथन के मुताबिक वह लोग अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपने जीवन को खुशहाल कर रहे होंगे, इस बात का जिक्र एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों से ऑडियो संवाद के दौरान किया था। रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है, और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं, अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है। और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है, ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है, और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक बेरोजगारी को खत्म करना उनकी सरकार के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन बावजूद इसके सरकार पूरे तरीके से प्रयासरत है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा हर साल 2 लाख तक बढ़ जाता है। लिहाजा सरकार कई तरह की योजनाएं चला युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, लेकिन ये बात भी पूरे तरीके से साफ है कि अब तक पिछली सरकारों की तुलना में अगर रोजगार उपलब्ध करवाने की बात की तुलना की जाए, तो इसमें मनोहर सरकार का पलड़ा बेहद भारी है। हर व्यक्ति को काम चाहिए। अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूं, तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं, इस सबको मिलना संभव नहीं है। लगभग 20 से 25 हजार लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं। वो भी अभी जो गति बनी है, उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूं 1999 से 2004 तक, तो एवरेज 2,500 नौकरियां ही प्रति वर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा HPSC है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं, तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8,500 नौकरी प्रति वर्ष रही है। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी मिल चुकी है, HKM की नौकरी। और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी, उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी। लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हर शनिवार के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी न किसी वर्ग से विशेष चर्चा करते हुए उन्हें संबोधित करने के साथ उन्हें जीवन में आगे किस तरह से बढ़ना है, इसका मंत्र भी देते हैं। अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान इस बार मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद करते हुए जहां उन्हें काम की बातें बताई, तो वहीं उन्हें नशों से दूर रहने व समाज में दूसरे लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने अपने इस विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत और किन किन बातों का जिक्र किया, जानिए आज के उस संदेश के जरिए जो उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को दिया। एक काम जो हमने किया है, आपको ध्यान में होगा कि युवाओं को कैसे मेरिटोरियस बनाया जाए, उनकी पढ़ाई में लगन कैसे की जाए। तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था,
पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था, या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप सी के, ग्रुप डी की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो गरीब परिवार हैं उनको सरकारी नौकरी के लिए छूट मिले, एक विशेष प्रावधान किया कि जिसके परिवार में नौकरी नहीं है ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे, और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से, निजी व्यवसाय के नाते, यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल के नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ही लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत है। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार के नाते मैं एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप सब लोगों के बीच में या जनता में मुझे जाने का मौका मिलता है तो हमेशा कहता हूं कि जो समाज की बुराइयां 3C के रूप में हमेशा मैंने कही हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसमें क्राइम है, उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड एक प्रकार की जो राजनीति लोग करते हैं, इनको दूर करने के लिए हमने सब प्रबंध कर दिए हैं कि अब तीनों चीजें इस प्रदेश में नहीं चलेंगी। और साथ ही 7 स्टार यानी प्रोग्रेस, विकास, 7 स्टार विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार, स्वावलंबन, सेवा, सुशासन, इन सब के आधार पर भी हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इसके अंदर हमारा सहयोग करिए, और सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अपने प्रदेश का एक परिवार है, इस परिवार को आगे लेके बढ़ना ये हमारा सबका काम है। तो इतनी बात मैं आपसे कहते हुए, निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक ही विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य ये ऊंचा करिए। जीवन का लक्ष्य ऊंचा करने का अर्थ अगर एक शब्द में मैं आपके सामने रखूं, समझने की आवश्यकता है। अभी तक हमें दिशा है कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है, हम बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरा कहना है बनने की बजाय जीवन का लक्ष्य यदि आप रखेंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो जीवन में कुछ अच्छा करना ये लक्ष्य रखिए, बनने की बात तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए आप लोग आगे बढ़ें, अपने लिए, प्रदेश के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए काम करें। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।